83 लाख नसबंदी, 1 लाख से अधिक गिरफ्तारी, मीडिया पर हमला, संविधान से खिलवाड़। ये सब हुआ था उस काले दौर में जिसे ये देश आपातकाल के नाम से जानता है। 25 जून 1975 ये वो तारीख है जब भारतीय गणतंत्र की हत्या कर दी गई, क्योंकि गांधी परिवार से उसकी कुर्सी नहीं छूट रही थी। 15 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी ठहराया और उनका चुनाव रद्द कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ षड्यंत्रों और सत्ता के दुरुपयोग का वो सिलसिला जो 21 महीनों तक चलता रहा। इमरजेंसी के दौरान विपक्ष की आवाज घोटने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे नेताओं को जेलों में डालकर जनता के विरोध को दबाने का प्रयास किया गया। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के 1,40,000 से अधिक लोगों को जेल की यातना सहनी पड़ी। इमरजेंसी का सच दबाने के लिए मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लगा दी गई, अखबारों को बंद कर दिया गया, रेडियो स्टेशनों पर ताला लग गया। तानाशाही की इंतहा यहीं तक नहीं थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान संविधान में कई संशोधन किए। 42वें संविधान संशोधन ने संसद को असीमित शक्तियां दे दी और न्यायपालिका को कमजोर कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर हथकंडा अपनाया था। जबरन नसबंदी ने इस तानाशाही का एक भयानक चेहरा जनता को दिखाया। गांव के गांव घेर कर पुरुषों की नसबंदी करा दी गई। कई पुरुषों की संक्रमण के कारण मौत तक हो गई। सत्ता पाकर अंधा हो जाना और जनता को अपने पैरों की जूती समझना कांग्रेस की फितरत रही है। जब जब गांधी परिवार के हाथों में ताकत आई है, तब तब उसने उसका इस्तेमाल सच की आवाज को दबाने और साम दाम दंड भेद से उस ताकत को बनाए रखने की कोशिश की है। इमरजेंसी इस देश के लोकतंत्र पर कांग्रेस द्वारा लगाया गया वो दाग है जो हमेशा कांग्रेस की तानाशाही, अत्याचार और सत्ता की भूख की याद जनता को दिलाता रहेगा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। पच्चीस जून 1975 को इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए भारत में आपातकाल लगवाया था। लेकिन क्यों? ये कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब देश में लोकसभा चुनाव हुए थे। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता तो हासिल कर ली थी और रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी जीत भी गई थी। लेकिन उनके खिलाफ खड़े हुए राजनारायण ने इंदिरा की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी ने चुनावों में सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है। हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी पर लगे आरोपों को सही ठहराया और उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया। साथ ही इंदिरा गांधी के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। सत्ता से बेदखल होने के डर से इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इंदिरा गांधी को फौरी राहत नहीं मिली। यानी कि अब इंदिरा गांधी का सत्ता से बाहर होना लगभग तय था। लेकिन देश को अपनी जागीर समझने वाले गांधी परिवार को यह मंजूर नहीं था और आखिरकार इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने की प्लानिंग की। इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात को राष्ट्रपति के साथ बैठक की और पहले से टाइप किए हुए मसौदे पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर करा लिए, वो भी बिना अपनी कैबिनेट का समर्थन हासिल किए। और इस तरह इंदिरा गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर इमरजेंसी का कलंक लगा दिया। आपातकाल में लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इंदिरा सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बंद करने के लिए पूरे देश को जेल बना दिया गया। अपने ही देशवासियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया और ये सब केवल इसलिए ताकि गांधी परिवार से सत्ता का सुख छिन न जाए। अब भारत तो सेक्युलर बना ही नहीं उस समय पे। तो भारत सेक्युलर कब बना? भारत सेक्युलर बना हमारे 42nd अमेंडमेंट में 1976 में, जब इमरजेंसी लागू की थी इंदिरा गांधी ने। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि संविधान में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कब? जब दोनों पार्लियामेंट के सदन चलने चाहिए, राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों में बिल लाना चाहिए, उसके अंदर 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जाकर के संविधान में बदलाव हो सकता है। इमरजेंसी में विरोधी पक्ष जेल के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट पद पे ही नहीं था, मतलब उस पर तो कोई सुना नहीं जाता था।
राष्ट्रपति केवल साइन के लिए बचे थे और इमरजेंसी के दौरान सारे अधिकार इंदिरा गांधी के पास थे। ऐसे समय में भारत के संविधान के प्रियम्बल में चेंज करके इंडिया इज अ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री, ये 2 शब्द जो है ये 1976 में ऐड किए।